दोस्तों, इस देश में विपक्षी पार्टियों का क्या काम रह गया है? क्या वो आपके मुद्दे उठा पा रही है? खास करके अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, राहुल गांधी की, तो वो आपके मुद्दे बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहे। उसको लोगों के मुद्दों में इंटरेस्ट है ही नहीं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या मोदी के लिए काम करता है, या फिर भी इसकी बुद्धि खराब है। ये चाहता ही नहीं कि सत्ता कांग्रेस के हाथों में आए। अरे कितनी बीजेपी के राज में क्या क्या हो रहा है, और ये बजाय इसके ये बता रहा है कि F3 में फाइल में उसका नाम आ गया, और उसकी गलतियों, लगातार तो यही कहता है, उसकी गलतियों को बताता है, बीजेपी की गलतियों को। इसने ये गलती की, टैरिफ लगा दिया, टैरिफ में किसानों को मार दिया। इससे काम नहीं चलेगा दोस्त, क्योंकि इस जमाने में लोग बहुत ही होशियार और चालाक हैं। उनके पास इंटरनेट है, उनके पास पूरे वर्ल्ड की जानकारी आपसे पहले आ जाती है। फिर आप उसे बताओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको तब समझेंगे जो गलती बीजेपी कर रही है, आप उनका सलूशन लेके आओगे कि अगर मेरी सरकार होती या मैं सरकार में आ गया तो मैं बीजेपी की ये जो गलती है, बीजेपी ने जो देश को डुबाया है, मैं उसको कैसे वापस से पटरी पे लेके आऊंगा। तभी तो इस देश के लोग आपको सुनेंगे दोस्तों। अब आपके नेता क्या करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पे बताते हैं देखो F3 फाइल में मोदी के मंत्री का नाम आ गया। भाई साहब, पब्लिक को पता है इसके बारे में, आपसे ज्यादा पता है। पब्लिक आजकल एक्स इस्तेमाल करती है, फेसबुक, यूट्यूब, जाने कहां कहां इस्तेमाल करती है। आपसे पहले खबरें आ जाती हैं उनके पास। उनको फर्क नहीं पड़ रहा इन चीजों से। मत बताइए आप इनको। आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी पार्टी कहां जा रही है, पता नहीं आपके एडवाइजर कैसे हैं दोस्तों। आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है कि जो गलती बीजेपी कर रही है उनको कैसे सुधारेंगे हम लोग पावर में आने के बाद। इस देश में अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई को हम कंट्रोल कैसे करेंगे? क्या साधन है हमारे पास, क्या टेक्निक है, क्या दिमाग है हमारे पास? देखिए, ज्यादा तो मैं बात नहीं कर रहा। मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, इस देश में हर आदमी मोबाइल चलाता है। हमारा जो सिम कार्ड है उसका जो कॉस्ट आता है 400 रुपए के करीब पर महीने आ रहा है, जो कि हर आदमी को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ रहा है ये। तो अगर आप ऐसे मुद्दे उठाएं, जो कि एक नेता ने उठाया था, मैंने उसको बहुत अच्छे से सुना था और बहुत अच्छा काम उसने किया था कि भाई सिम कार्ड हमारा, मोबाइल हमारा, फिर भी अगर रिचार्ज खत्म हो जाए तो हम कॉल भी नहीं ले सकते, हमारे पास किसी का कॉल भी नहीं आ सकता। तो ऐसा कंपनी क्यों कर रही है? तो आपको मुद्दा उठाना चाहिए कि आप हमारी सरकार लेके आइए और हम कंपनियों पर दबाव बनाएंगे कि भाई अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो आप कॉल तो ले ही सकते हो अपने सिम कार्ड पे, क्योंकि आपने सिम कार्ड के लिए भी पैसे दिए हैं, मोबाइल फोन के लिए भी पैसे दिए हैं, और आप हर महीने रिचार्ज भी कराते हो। कभी कभी अगर एक आध दो महीने आपसे मिस भी हो जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और साथ ही साथ आपको इस बात पे भी जोर देना चाहिए कि आप हमारी सरकार लेके आइए, हम रिचार्ज प्लान को भी कम करवाएंगे, कंपनियों पे दबाव बनाएंगे। और अगर ऐसा कंपनी नहीं करती है तो हम नई कंपनी खड़ी करेंगे जो कि सरकारी होगी, हम उसको बढ़ावा देंगे और उसके रिचार्ज प्लान हम बिल्कुल सस्ता करेंगे। तो ये होते हैं दोस्तों देश के मुद्दे, देश की जनता के मुद्दे। अगर आप इन पर पब्लिक का ध्यान खींचते हो बजाय अनाप शनाप बकवास के, तो पब्लिक आपको जरूर सुनेगी, जरूर सपोर्ट करेगी आपको, क्योंकि पब्लिक को यही चाहिए कि उनको सस्ते से सस्ते जिंदगी कैसे गुजरे और उनके जो महंगे काम हैं वो सस्ते में कैसे हों। मोबाइल हर आदमी की जेब में है, हर आदमी हर महीने रिचार्ज कराता है 400 रुपये का। अगर आप उसे 250 का वादा करें, आप उसे 220 रुपये का वादा करें कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम इसको इतना करेंगे, तो यकीनन आपको इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। आप इस बात को लिख के ले लेना। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं विपक्षी पार्टियों से, मैं सिर्फ राहुल गांधी से नहीं, मैं और भी जो विपक्षी नेता हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश जी हैं वहां पे, तो उनको भी ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए। उनको कहना चाहिए कि भाई अगर हम स्टेट लेवल पे ये चीजें करेंगे, अगर हम अभी सेंटर में नहीं है और हमारी सरकार अगर यहाँ पे आप लाते हो तो हम ऐसा करेंगे यहाँ पे।